जय हिंद दोस्तों। आज फिर आपके सामने हमारे सुपर हीरो के साथ आशीर्वाद ब्लड बैंक रायपुर में मरीज मेकाहारा में भर्ती हैं उषा देवी जी, है ना। इनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव और अभी प्लेटलेट काउंट मात्र 5000 है। अटेंडर के रिक्वेस्ट पे हमारे सुपर हीरो पहुंचे हैं ब्लड बैंक सर, और आज अपना एफरेसिस प्रारंभ पूरा हुआ है और लगभग 20-25 मिनट की प्रक्रिया हो चुकी है। जैसे कि एचडीपी के बारे में तो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ। शायद बातें कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, पर ये एक सच्चाई है। जैसे ही ब्लड की रिक्वेस्ट आती है तो लोग भटकना प्रारंभ कर देते हैं इधर उधर। वो अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर, जिस पल वे अपने आप को कंसंट्रेट कर लें तो उन्हें यह समस्या बड़ी नहीं लगेगी। कंसंट्रेशन में सबसे पहला ध्यान इस बात का होता है कि जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि आपके मरीज को ब्लड लगने वाली है, तो सबसे पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके मरीज को ब्लड का कौन सा भाग लगने वाला है, क्योंकि इस संबंध में जानकारी बहुत ज़रूरी है। यही वो जानकारी है जिससे आप बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। और एक रक्तदाता जिसका खून जो अपने मन से स्वेच्छा से स्वैच्छिक रक्तदान करता है, उसके खून को गलत हाथों में जाने से आप रोक सकते हैं। जैसे डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, उस प्रकार से आपको ब्लड बैंक से ब्लड मिलता है। ब्लड के 3 पार्ट अलग अलग बनते हैं, जिसके संबंध में समय समय पर ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति द्वारा आप सभी तक जानकारी पहुंचाई गई है। बस आप उस जानकारी को थोड़ा सा जान लें और अन्य लोगों तक उसके संबंध में, अगर ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते हैं तो एक प्रकार से आप बहुत ही नेक कार्य करते हैं। अनजाने में भी रक्तदान करना एक सामाजिक जिम्मेदारी है और एक समाज के प्रति आपका बहुमूल्य उपहार उस मरीज के लिए जो रक्त की कमी से तड़प रहे हैं, और उस परिवार के लिए खुशियां हैं। और ऐसे खुशियों में आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि सबसे पहली प्राथमिकता अपने परिवार को दें, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त यार। इसके बाद आप आगे कहीं बढ़ें तो ये सबसे अच्छी सुविधा होगी उनके लिए, परखने के लिए भी, उन्हें भी, जो आपके हमेशा सुख में एक के साथ 4 फ्री रहते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो आपके सुख में, आपके कोई भी सुखद कार्य में अपने सपरिवार, अपने बंधु समेत, अपने दोस्त यार समेत आपके घर उपस्थित होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आप अपना सुख बांटते हैं। तो जब दुख की पारी आती है तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों को जरूर परखें जो आपके सुख में आपके साथ में हैं। और दूसरी बात, जब आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, आपके पास लोग कम हैं, तो ऐसे समय में बहुत सारी संस्थाएं आज के डेट में कार्य कर रही है रक्तदान के लिए। तो ऐसे लोग आपके लिए हमेशा तत्पर हैं, तैयार हैं, पर आप अपना पहल शुरू करें अपने परिवार के साथ। ये एक अच्छा उदाहरण होगा आप लोगों के लिए और हर उस व्यक्ति के लिए जो रक्त की कमी से तड़प रहा है, और उसके परिवार के लिए एक अति आवश्यक जिम्मेदारी है। इससे होगा ये कि आपके रक्त की कुछ बूंदें जो आप डोनेशन कर चुके हैं वो सही हाथों में जाएगा। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आपको रक्तदान के प्रति जागरूकता का श्रेय भी मिलेगा। ये एक अच्छा पहल होगा। और इसके साथ ही मैं आज के हमारे सुपर हीरो से मुलाकात करवाऊंगा। आज के हमारे सुपर हीरो हैं ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति के अध्यक्ष श्री सुनील कुमार भारद्वाज जी, जो अपना 51वां ब्लड डोनेशन, इसमें आज इनका 26वां एफरेसिस है। पिछले बार इनका 25 हुआ था रामकृष्णा ब्लड बैंक में, और आज अपना 26वां एफरेसिस कर रहे हैं। आइए मिलते हैं हमारे सुपर हीरो से। सुपर हीरो सुनील कुमार भारद्वाज जी, जय हिंद सर। आज आपका 26वां एफरेसिस 51वें ब्लड डोनेशन के साथ आशीर्वाद ब्लड बैंक में, और हमें उम्मीद है मरीज आपके इस प्लेटलेट के बाद काफ़ी सुधार महसूस करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे आज विशेष रूप से रक्तदाताओं के लिए और उन मरीजों के परिजनों के लिए जो रक्त के लिए भटकते हैं? सही है टॉपिक। जैसे कि अधिकतर देखने को मिलता है कि जब अटेंडर अपने मरीज के लिए अपने परिवार में, अपने दोस्त यार में
या जान पहचान वालों में जब ब्लड डोनेशन के बारे में बोलता है या रिक्वेस्ट करते हैं कि इस समस्या है और आप लोगों से ब्लड की ज़रूरत है, आप लोग ब्लड डोनेशन करें, तो अधिकतर देखा गया है कि उस टाइम पे कितने भी पक्के दोस्त, परिवार के सदस्य हो या रिश्तेदार हो, कहीं ना कहीं कन्नी काटने का काम करते हैं। अब हो सकता है कि वो या तो रक्त के बारे में, रक्तदान के बारे में उतना जानते नहीं हो, या हो सकता है कुछ और भावनाएं हो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब आप सुख में उनके साथ खड़े हो जाते हो एक बार में, तो आप दुख में क्यों खड़े नहीं हो सकते। वो अटेंडर सिर्फ ये चाहता है कि आप उसके सुख में जैसे खड़े होते हैं वैसे दुख में भी खड़े हो। क्या रक्त की पूर्ति तभी संभव है जब हम एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे। वो उनके लिए देगा, वो उनके लिए देगा। रिप्लेसमेंट जब तक नहीं होगा, ब्लड की पूर्ति नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं जो जिनके रिश्तेदार, दोस्त यार, जान पहचान वालों को जो कांटेक्ट करते हैं लेकिन वो किसी कारण से कन्नी काट लेते हैं, तो उसे खुल के बात करें, रक्तदान के बारे में बात करें। अगर उनको समझ में नहीं आ पा रहा है तो ब्लड बैंक लेके जाएं, वहाँ पर जो ब्लड बैंक में है उससे चर्चा करवाएं कि क्या है, कैसे है, देने से, रक्तदान करने से फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके बारे में पूरी जानकारियाँ लेवे और देवे, उसके बाद रक्तदान जरूर करें। तो मैं वही चाहता हूँ और आप लोगों से प्रार्थना भी करता हूँ मैं कि जब भी आपके आसपास किसी को ब्लड की ज़रूरत हो, जान पहचान में किसी की ज़रूरत हो, तो आप निसंकोच, बिना डरे आप उनका साथ दीजिए, रक्तदान करिए। जय हिंद। बिल्कुल सर, और मुझे लगता है कि ये चीज़ें लोगों को करनी भी चाहिए, क्योंकि इंसान का रक्त ही एक इंसान से दूसरे इंसान को चढ़ाने के लिए ही है, और इसके अलावा दूसरा कोई भी अभी तक अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है जिससे कि रक्त की पूर्ति किया जा सके। और आज रक्त की पूर्ति सिर्फ और सिर्फ एक इंसान द्वारा होती है। अभी किसी मरीज को ब्लड चढ़ता है तो वो उसके हिस्से का नहीं होता है, वो किसी और के हिस्से का होता है जो उन्हें प्राप्त होता है। जिस प्रकार हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, अपने रुपए हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं और जब हमें लगता है तो हम जाकर ज़रूरत पड़ने पर उस बैंक से वापस लेते हैं। और दूसरी बात, जैसे ही हमें एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत होती है, हम बैंक से लोन लेते हैं और ऋण के साथ उसे चुकाते हैं। तो ये एक प्रकार का ब्लड बैंक भी आपके लिए इसी प्रकार का कार्य करता है। तो आपकी जिम्मेदारी है, जब आपने ब्लड बैंक से ब्लड लिया है तो आप उसे बाइज्जत, आपको ऋण देना नहीं है, सिर्फ आपको मुद्दल ही चुकाना है। अगर आपके सक्षम हैं, आपके परिवार में लोग हैं, तो आप बेझिझक जाइए और उसका ऋण भी चुका सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका है किसी मरीज के मदद का। और दूसरी बात, कुछ लोगों में धारणाएं हैं कि ब्लड बैंक पैसे लेती है। बिल्कुल, ब्लड बैंक पैसे लेती है, लेकिन उस पैसे की रसीद देती है और वो होता है ब्लड टेस्टिंग चार्ज। जब ब्लड डोनर ब्लड डोनेट करता है तो उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे मलेरिया, HIV, हेपेटाइटिस, ये सारे टेस्ट होते हैं। इस टेस्ट का चार्ज लिया जाता है ब्लड बैंक द्वारा। इस चार्ज को पे करना ही होता है। ये डोनर के डोनेशन का नहीं, उस ब्लड का टेस्ट है जो आपके मरीज को चढ़ने वाला है। अगर ऐसे ही ब्लड पलंग पे लेट कर पेशेंट के बाजू में चढ़ा दिया जाए तो वो फिल्मों में होता है, असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो सकता। तो ये आप समझें, जानें और अपना परिवार को सबसे पहले आगे लेके आएँ। और साथ ही साथ मैं उन सभी सुपर हीरोज़ को दिल से बधाई दूंगा जो नियमित रक्तदान करते हैं, बिना सोचे समझे किसी अनजान के लिए अपना बहुमूल्य रक्तदान करते हैं। तो ऐसे सुपर हीरो के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप किसी अनजान के लिए अपना बहुमूल्य रक्तदान अवश्य कर रहे हैं और आपकी ज़रूरत पर अवश्य ही ब्लड बैंक से रक्त प्राप्त होगा। ये हमारा आपसे वादा है और आप सभी सुपर हीरो को ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की ओर से यही कहना, नियमित रक्तदान करते रहें। यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपको कभी रक्त की जरूरत पड़ती है तो बेझिझक हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति हर सुपर हीरो के साथ हमेशा खड़ी है और ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति के परिवार में आज तक कभी भी किसी सुपर हीरो को आवश्यकता पड़ने पर रक्त ना मिला हो, यह संभव नहीं हुआ है।
हमेशा हम प्रयासरत रहे हैं और आगे भी निरंतर यही प्रयास करते रहेंगे। और इसी संभावना के साथ और हर सुपर हीरो को दिल से बधाई और सुनील सर को 51 में ब्लड डोनेशन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऊपर वाले से प्रार्थना कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, ऐसे ही खुश रहें और लोगों को अपनी खुशी रक्तदान बांटते रहें, मरीज जल्द से जल्द स्वस्थ हो। फिर मिलेंगे बहुत जल्द हमारे सुपर हीरो के साथ। जय हिंद, जय भारत।